जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आई एम श्योर आपने अब तक जगह जगह पे इस खबर को देख लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने उनको पर्सनल एश्योरेंस दी है कि वो अब रशिया से कच्चे तेल का आयात नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारी की सारी खबर के बाद जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले हमारी MEA के द्वारा एक ऑफिशियल और एक फॉर्मल स्टेटमेंट को जारी कर दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से एक बार फिर से यह बोल दिया है कि इंडिया केवल और केवल तेल वहीं से लेगा जहां से इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कंप्लीट होगी, और हम लोग केवल और केवल तेल वहीं से लेंगे जहां से हमारे इंडियन कंज्यूमर्स की जो एनर्जी नीड्स हैं वो यहां पर पूरी हो सकेंगी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाला जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा था ये तो कल रात से ही हम जगह जगह पे देख रहे हैं, लेकिन MEA के द्वारा जो इशू किया गया स्टेटमेंट है ये जस्ट अब से लगभग 1-1.25 घंटे पहले सामने आया है। एग्जैक्टली पूरा स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको आगे जाकर के वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इंडिया ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट से यह बता दिया है कि हमारी एनर्जी नीड्स, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे सोवरेन डिसीजंस कोई और यहां पे नहीं ले सकता। ये सारे के सारे फैसले इंडिया के द्वारा खुद ही लिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर ये इनफ नहीं था तो आपको यह भी बता दूं कि इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड टॉक्स को लेकर इंडिया की तरफ से एक और बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि अगेन कल शाम को ही सामने आया है। हम सभी जानते हैं कि अभी ट्रेड टॉक्स अग्रेसिवली दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही हैं। हमारी जो ट्रेड टीम है वो वहां पे पहुंची भी हुई है, जो कि बातचीत कर रही है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी हमारी ट्रेड टीम की तरफ से 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि कल शाम को सामने आए हैं। पहला स्टेटमेंट बताया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को घबराने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी भी 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आइटम्स हैं जो कि टैरिफ फ्री हमें अमेरिका में देखने को मिलती हैं। मतलब कि 45% आइटम्स के ऊपर अभी भी अमेरिका किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगा रहा। लेकिन ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट जो कि इन्होंने दिया है, अगेन एश्योरेंस दी है इंडियंस को और इंडियन कंज्यूमर्स को कि हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड डील को साइन तभी करेंगे अगर हमें किसी प्रकार का विन विन सॉल्यूशन यहां पे मिल सकेगा। अगेन डिप्लोमेटिकली बोला गया है कि विन विन सोल्यूशन यानी कि तभी डील को साइन किया जाएगा अगर दोनों कंट्रीज के लिए इसमें फायदा होगा, जिसमें कि अगेन इंडिया के लिए जो लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम लोग अमेरिका के साथ इस डील को साइन नहीं करेंगे। आपके सामने है ये न्यूज कटिंग जो मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया वाली दिखा दी है। जी न्यूज वाली न्यूज कटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इंडिया US ट्रेड डील क्लियर कट बोला गया है। सीक्रेट टीम जो है वो वहां पे बैठी हुई है और उन्होंने बता दिया है कि हम भी चाहते हैं दोनों देशों के बीच में डील साइन हो। हम भी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है ये बढ़ चढ़कर $500 बिलियन के आसपास को टच करे, लेकिन क्लियर कट बोल दिया है कि डील केवल तभी साइन होगी अगर ये दोनों देशों के लिए विन विन डील साबित होगी। वैसे आपको याद करवा दूं, ये सिमिलर तरह का सेंटिमेंट आज से कुछ दिन पहले डॉक्टर जयशंकर जी ने भी यहां पे क्लियर कट बोल दिया था, अपनी रेड लाइंस को ड्रॉ कर दिया था। वहां पर भी उन्होंने कहा था कि इंडिया विल ऑलवेज मेंटेन फ्रीडम ऑफ चॉइस, और उस केस में उनका भी जो रेड लाइंस थी वही रेड लाइंस को हमारी जो यहां पे ट्रेड टीम है वो इनको फॉलो कर रही है। इन्हीं दोनों तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा, क्या ट्रंप ने कहा, उसके बाद क्या MEA ने कहा, और ये जो रेड लाइंस वाली जो बात हुई है, विन विन वाली जो बात हुई है, इसके बारे में चर्चा भी करूंगा। एंड एक एनालिसिस दोस्तों यहां पर ये सामने आई है कि फिलहाल अमेरिका इज मोर डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील विद इंडिया दैन इंडिया इटसेल्फ। वो क्या चीज है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का एक पूरा का पूरा दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था व्हाइट हाउस में। आपने उसकी वीडियो भी जगह जगह पे देख ली होगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे में क्लियर कट कहा कि देखिए पीएम मोदी ने मुझे एश्योरेंस दे दी है और वो अब से जो है वो किसी प्रकार का रशिया से तेल नहीं खरीदने वाले हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि एक बार मैं इंडिया से ये वाली शर्तें मनवा लूं तो उसके बाद मेरा अगला जो स्टॉप
स्टॉप है वो चाइना होने वाला है, और उनसे भी मैं उसके बाद यही कहने वाला हूं कि आप भी रशिया से कच्चे तेल का आयात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट आया उसके बाद आज मॉर्निंग में इंडिया में जब ऑफिसेस खुले तो हमारी MEA के द्वारा क्लैरिफिकेशन यहां पे इशू कर दी गई। देखिए कहीं पर भी ना तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया है, ना हमने रशिया का नाम लिया है, हमने केवल और केवल अपने एनर्जी सिक्योरिटी, अपने एनर्जी इंटरेस्ट के बारे में बात करी है। MEA का स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं, दिया गया है कि इट हैज बीन अवर कंसिस्टेंट प्रायोरिटी कि हमें इंडियन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, बिकॉज अभी पूरे विश्व भर में जो एनर्जी सिनेरियो है ये बहुत ही वॉलेटाइल चल रहा है। साथ में ये भी कहा गया कि हमारी जो आयात करने की नीतियां हैं दे आर क्लियरली गाइडेड बाय दिस ऑब्जेक्टिव। हमारा केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडियन कंज्यूमर के जो यहाँ पे इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करना है। उसके बाद इंडिया ने एक और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, कहा कि उसके लिए भले हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़े, भले हमें कहीं से भी तेल खरीदना पड़े, हम लोग तेल खरीदेंगे, बिकॉज ये ऑब्वियस है कि हम तेल खरीदते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी जो डिमांड्स हैं, अपनी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी और के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, दिस इंक्लूड्स ब्रॉड बेसिंग अवर एनर्जी सोर्सिंग, डाइवर्सिफाइंग एज अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू मीट दी मार्केट कंडीशंस। ये दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि MEA ने दिया है। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मैं कहूँगा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसी डिप्लोमेसी है जो कि शायद अमेरिका जैसे देशों को सीखनी चाहिए, बट दिस इज द स्टेटमेंट जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पर दे दिया गया है। बाय द वे आपको ये भी बता दूं, एक और न्यूज कटिंग यहां पर बहुत ज्यादा जो सामने आ रही है कि कुछ यहां पे न्यूज बता रही है कि इंडियन रिफाइनर्स जो हैं वो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को कट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस खबर को भी ध्यान से जाकर पढ़ेंगे तो इंडियन रिफाइनर्स ने भी अपने क्लैरिफिकेशन में यही कहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा अगर हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे और अगर हमारी इकोनॉमिक्स वर्क करेगी तो हम लोग उन ऑल्टरनेटिव्स को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। हमें एज सच कोई ये जरूरी नहीं कि रशिया से ही तेल खरीदना है। मामला बड़ा सिंपल है, जहां से सस्ता तेल मिलेगा जो कि हमारी नीड्स को पूरा करेगा, हम लोग वहां से तेल को खरीदते यहां पर रहेंगे। बाय द वे दोस्तों, दिस इज नॉट द ओनली डेवलपमेंट, बिकॉज हमारी जो बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, वहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं। पहली बात तो जो हमारी सीक्रेट टीम, जो वहां पे ट्रेड टीम गई हुई है, उन्होंने क्लियर कट कहा कि देखिए नेगोशिएशन जारी है, उम्मीद हमारी भी यही है कि $500 बिलियन तक हमारा जो आपसी व्यापार है ये पहुंच सके। और बल्कि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि 45% अभी भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका की तरफ बिना किसी टैरिफ के अमेरिका उनको यहां पर अलाउ कर रहा है। लेकिन क्लियर कट लाइंस को वहां पर भी ड्रॉ किया गया है। वो लाइंस क्या है? लाइंस बड़ी सिंपल हैं कि तभी डील साइन करी जाएगी इफ इट इज विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज। और दोस्तों अभी तो ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया के द्वारा कुछ यहां पर और चीजों की डिमांड्स को लिस्ट आउट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल टैरिफ रिलीफ को लेकर बातचीत करी गई है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, इसको लेकर कहा गया है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का टैरिफ जो है वो नहीं लगना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर भी बात करी है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने कहा है चाहे तो आपसे तेल ले लेंगे लेकिन दाम सही मिलना चाहिए, और अगर आपसे तेल लेंगे तो वॉल्यूम स्टेबल होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए कि इतनी देर तक जो है वो हमें यहां पर ये तेल मिलने वाला है। और इंडिया ने यह भी कहा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है और तेल जो है वो आते रहना चाहिए सही दाम पर, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। तो फिर हमें रशिया को भी भले छोड़ना क्यों ना पड़े, हम छोड़ देंगे, लेकिन आपकी तरफ से हमें गारंटी मिलनी जरूरी है। ये दोस्तों बिल्कुल वही फॉर्मूला जो आज से कुछ दिन पहले, इनफैक्ट जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तब से इंडिया का यही फॉर्मूला रहा है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी इसी चीज को दोहराया था। आप यहां पर बल्कि एक और एनालिसिस देखिए, बताया यह जा रहा है कि अभी फिलहाल अमेरिका इज मोर डेस्परेट टू साइन अ डील विद इंडिया एज कंपेयर टू इंडिया। इस चीज को लेकर ये हमारा एक थिंक टैंक है GTRI, उसके डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव साहब ये खुद बोलते हैं कि अमेरिका इतना डेस्परेट है कि वो शायद इंडिया को बहुत ज्यादा टैरिफ की छूट दे सकता है। ये स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि US कैन लाइकली ऑफर 18% टैरिफ एक्सेस हायर देन 15% फॉर EU, जो कि वो शायद इंडिया को यहां पर मिल सकता है।
इस सेम चीज की कवरेज इंडियन एक्सप्रेस ने भी करी है। एंड द रीजन कि ऐसा हो सकता है वो बड़ा क्लियर है, बिकॉज ये कहते हैं कि अमेरिका को फाइनली समझ आने लग चुका है कि मेन जो प्रॉब्लम है वो चाइना है। एंड इसीलिए बिकॉज चाइना के साथ अब अमेरिका की टेंशन्स चल रही हैं, जो कि अगेन अब चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया है, तो इसीलिए अब अमेरिका को कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए और इसीलिए वो शायद जल्दी से इंडिया के साथ अपनी डील को साइन कर सकते हैं। बल्कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके जो चाइना ने अमेरिका के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस को लगा दिया है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उसके लिए भी इंडिया एक बहुत शानदार ऑल्टरनेटिव बनकर उभर सकता है। बिकॉज जिन 50 क्रिटिकल मिनरल्स को अमेरिकी प्रशासन आइडेंटिफाई करता है, उसमें से 40 मिनरल्स को इंडिया के द्वारा भी यहां पे क्रिटिकल माना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर इंडिया उसको क्रिटिकल मानता है, मतलब कि इंडिया अगर ग्लोबल सप्लाई चेन होती है तो इंडिया उस ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, और अमेरिका की वो वाली जो नीड्स हैं, एटलीस्ट 40 क्रिटिकल मिनरल्स की जो नीड्स हैं, वो यहाँ पर इंडिया के द्वारा बेसिकली पूरी करवाई जा सकती हैं। यही रीज़न बता रहा है कि यहाँ पर इंडिया से भी ज़्यादा जो डेस्परेट है वो शायद अमेरिका बना हुआ है। देखते हैं दोस्तों वक्त कहाँ लेके जाता है, लेकिन अभी बड़ा क्लियर कट है कि इंडिया ने अभी भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो भी बातचीत है वो इंडिया अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही आगे चल रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड